बन गई सब्जी? हाँ, सीटी आने लगी है बस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी बना रही हूँ दिव्या के लिए लंच। सुबह सुबह का टाइम है, 7:15 हो रहे हैं आई थिंक अभी। और अभी आज आपसे सुबह से मिली नहीं हूँ बिकॉज मेरा आज है फास्ट और मुझे करनी है पूजा पाठ, तो मुझे लगेगा समय, इसीलिए मैंने आज कोई रेसिपी वगैरह शूट नहीं करी है। फटाफट से बस लंच बना के दिव्या को भेजूंगी और मैं अपना नहाऊंगी धोऊंगी तैयार होंगी और आपसे मिलूंगी सीधे पूजा में। तो फटाफट से लंच वगैरह पैक कर दूं और फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं रेडी हूँ बिल्कुल अपनी पूजा के लिए और मैंने हार फूल माला भगवान जी को पहना दिया। जो तैयारी है वो कर दी है पूजा पाठ की। आज आपको साथ शेयर करूँगी। आप लोग जानते हैं कि मैं वीरवार भगवान जी का, बृहस्पति भगवान जी का, विष्णु जी का व्रत रखती हूँ हर थर्सडे के दिन। और हमेशा हर थर्सडे व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी पूजा विधि शेयर भी करती हूँ कि मेरे घर में या मैं किस तरीके से इस व्रत को करती हूँ, किस तरीके से इस व्रत की पूजा पाठ करती हूँ। तो गाइज आपको बता दूं, ये जो टीका मैं कर रही हूँ वीरवार को, बृहस्पति भगवान के टीका जो होता है वो या तो चंदन या हल्दी से करना चाहिए। तो यहाँ मैं जो टीका कर रही हूँ भगवान जी को वो कर रही हूँ हल्दी से। समस्त देवी देवता जो भी स्वरूप के अंदर जो भी देवी देवता विराजमान होंगे उन सबको मैं टीका कर दूंगी। और बाकी जो रोली का टीका होता है वो समस्त देवी देवता जो साथ में है उनको करूंगी। साथ में जो लोटा जल भर के हम रखते हैं उसकी पूजा करनी होती है। और आज आपको बता दूं, जो लोटा होता है वो जल भर जो भर के हम रखते हैं वो खाली हाथ नहीं रखते। इसमें पीले रंग का बहुत महत्व होता है गाइस। तो ये लोटे में मैं चने की दाल, मुनक्का, गुड़ और हल्दी डाल के रखूंगी। और बाद में इसी पूजा समाप्त होने पे इसी जल से केले के पेड़ में जल दूंगी। और यही गुड़, चना, मुनक्का, ये जो मेन चीज़ है होती है, इसी को मैं भी अपने हाथ में प्रसाद के स्वरूप में रखूंगी। और जब इतनी तैयारी हो जाएगी, जब सब कुछ आप कर लेंगे तो अपनी दिया प्रज्वलित कर लेते हैं। दिया प्रज्वलित करने के बाद हम करेंगे कथा पढ़ेंगे, जो बृहस्पति भगवान की कथा है। तो यहाँ पर मैंने कथा भी ले ली है, किताब ले ली है, उसको भी मत्था टेकेंगे, उसका भी टीका करेंगे और उसके बाद कथा पढ़नी शुरू करेंगे। जो भी स्त्री पुरुष व्रत उनको चाहिए व्रत करें, उनको चाहिए कि वह दिन में एक समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति ईश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक न खाएं, नहीं खावें। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फूलों की प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए वह व्रत सर्वश्रेष्ठ, अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन, मन, क्रम, वचन के शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो भगवान विष्णु जी की जय। कथा और आरती खत्म होने के बाद हम जिस लोटे से जल भरा था वो लोटा नीचे लेके जाएंगे और केले के पेड़ में जल चढ़ाएंगे। मेरे साथ पूजा दीपक जी भी करते हैं तो वो भी पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे। गाइज इसका ना बहुत महत्व होता है केले पेड़ में। पहले तो केले के पेड़ के नीचे ही बैठ के पूजा की जाती थी, पर क्या है कि फ्लैटों में अब ये सब मुमकिन नहीं है। इसी कारण बस कथा घर में करने के बाद हम केले के पेड़ में जल चढ़ाने आते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आ गए, ऑफिस के लिए निकल गए हैं और दीपक जी दे रहे हैं गाय को हरी सब्जियां। तो जो भी मम्मी हरी सब्जी छीलती हैं, काटती हैं, वो पिन्नी में इकट्ठी कर देती हैं। हम ऑफिस जाते हुए गाय को देते हुए जाते हैं। वेलकम बैक गाइज, आ गए हैं हम ऑफिस एंड बस लगते हैं काम पे। आज तो छुट्टी है, लंच वंच तो कुछ करना नहीं है और आज है फास्ट। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं,
वीरवार के व्रत में पीले रंग का बहुत महत्व होता है, जो कि मैंने आपको पूजा के टाइम पे बताया। और पीले रंग का खाना भी खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए आज के दिन। पूरे दिन अन्न नहीं खाते, नमक नहीं खाते, आप फल फ्रूट खा सकते हो पूरे दिन इफ यू वांट। तो वो देखेंगे लंच में मैं मंगवाऊंगी, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा आप लस्सी ले सकते हो, लेकिन जब रात का आप व्रत उद्यापन करते हो, डिनर करते हो, तो उस टाइम पे मेक श्योर कीजिए कि आप पीली चीज खाएं, कुछ भी पीली चीज खाएं। बेसन का हलवा, बेसन का चीला और वट एवर यू लाइक टू हैव, पीले रंग का खाएं। और अगर आप पीले रंग का नहीं खाते हो तो मेक श्योर करना कि मीठा खाएं, मीठा जरूर खाना चाहिए, और या फीका खाना चाहिए। तो मेरे को क्या है, मैं मीठा खा नहीं पाती हूँ थोड़ा ज्यादा, मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं फीका खाना पसंद करती हूँ। इंस्टेड ऑफ मीठा आई लाइक टू हैव कि फीका खा लूं और साथ में बेसन का हलवा ले लेती हूँ। तो लेट्स सी कि क्या करेंगे डिनर। फिलहाल तो पीला जरूर खाते हैं, ये तो मुझे पता है। एंड फॉर नाउ अब करते हैं ऑफिस का काम। ज्यादा लंबा व्लॉग तो ये नहीं है, जो भी मिलूंगी आपसे ऑफिस के, अगर लंच बीच ऑफिस में कुछ खाया तो शेयर करूंगी, अदरवाइज ऑफिस के बाद ही से मिलना होगा। तो चलिए काम करते हैं। हेलो तो बोल दो। हेलो। सो गाइस पहुंच गए ऑफिस से घर। खुला हुआ है, खुला हुआ है, सो रही है ये लो। ओ अली उठाओ भाई, एक गंदा बच्चा को उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, उठ जा, आई उठ जाओ ना, मम्मा को पूछी कर दो ना प्लीज। मम्मा गई, जल्दी से पूछी कर दो। कौन आएगा मेरे पास, मेरी गोदी में कौन आएगा, कौन आएगा मेरी गोदी में, कौन आएगा, जल्दी जल्दी। मम्मी तो अर्श कदम पे जा रहे हो, पानी की बोतल ले जाओगे? पीऊंगी ना पानी। अच्छा मैं कह रही, मैं कह भी तो यही तो जा रही है मम्मी, पानी की बोतल लेके जाएंगी। मुझे प्यास लगती है वहां से। बेटा आपको पढ़ना वढ़ना तो कुछ है नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट करना है ना। अभी आई नहीं हूँ ना, मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। धनिया डाल दूंगी बस, इससे ज्यादा क्या ही डालना है। सो यहाँ पर दीपक जी और मम्मी गए हैं ग्रोसरी लेने। मैंने आते ही अभी लिस्ट बनाई थी, वो व्लॉग शूट नहीं किया। तो किचन ग्रोसरीज खत्म हो रही थी, मंथली ग्रोसरी जो आती है, तो संडे तक का वेट नहीं कर सकते, तो मैंने कहा अभी ले आओ जाके फटाफट। और एक्चुअली वीकडेज में जो काम हो जाता है ना, हम कर ले तो कर ले, संडे को ना निकलने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा थकान फील जरूर होगा, पर काम निपट जाएगा घर का और काम हो भी जाएगा। तो ग्रोसरी लाने गए हैं, इतने में मैं कर देती हूँ डिनर की तैयारी। सो गाइज मेरा फास्ट है, तो सबसे पहले मैं करूंगी अपने डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच ले रही हूँ बेसन के। मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ियाँ, फीकी ही बनाऊंगी क्योंकि नमक तो मैं खा नहीं सकती हूँ। साथ में मैंने थोड़ा सा करारी करने के लिए चावल का आटा मिला लिया है बेसन में, पकौड़ी बनाने के लिए। इसमें डाल देंगे हम कुछ मसाले, जैसे कि लाल मिर्च, और नमक तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि मुझे फीका खाना है, तो मैं हल्का सा लाल मिर्च डाल, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देना पीला पीला रखने के लिए, और थोड़ी सी एक लाल हरी मिर्च भी डाल देंगे। और मेरे पे धनिया पत्ती खत्म हो गई थी, गिनी चुनी थोड़ी बहुत पन्नी में सब्जियों के साथ आ जाती है ना, तो थोड़ी थोड़ी सी पड़ी थी, तो मैंने कहा मैं यही डाल देती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करेंगे। आपको पता है क्योंकि लम्स नहीं पड़ना चाहिए, और हल्का सा बैटर है, कोई भी ग्रेन है क्योंकि फूलने में टाइम लगता है, तो हम पहले बैटर बना के रख देते हैं।
अब यहाँ पर बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर बन के बिल्कुल तैयार है पकौड़ी वाला। अब इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और जब तक हम छौंक लेते हैं अपनी खिचड़ी बाकी सब के लिए, क्योंकि मैं आलू की पकौड़ी लूँगी लेकिन बाकी सब खाएंगे मूंग दाल की खिचड़ी। तो यहाँ पर खिचड़ी बना लेते हैं। मैंने कुकर चढ़ा लिया है, तेल डाल दिया था इसमें वही रिफाइंड, क्योंकि अभी पता है मेरे को किसी ने बोला भी था कि सरसों के तेल में, मैं जानती हूँ उन्होंने बोला था कि सरसों का तेल यूज़ करें। एक्चुअली सरसों का तेल मेरे पास खत्म हो गया, आज राशन आ जाएगा। वो खत्म होने के बाद से पिछले एक हफ्ते से मैं रिफाइंड में ही खाना बना रही थी, तो वो आ गया है। खिचड़ी छौंकना है सिंपल, मैंने जीरा डाला है, हींग डाली है, हल्दी डाला है, चावल और नमक डाल के 3 गुना पानी कम से कम डालते हैं खिचड़ी के लिए, तो 3 गुना पानी मैंने डाला है। और बस यहाँ पर लीड लगा देंगे और खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी हमारी। और इसी साथ में जितनी देर में मैंने खिचड़ी छौंकी है, जो बेसन है मेरा रेस्ट हो गया है। अच्छा गाइस, मैं ना इसमें अजवाइन डालना भूल गई थी, तो बाद में मैंने इसमें अजवाइन डाला। अजवाइन जरूर डालना, चाहे पकौड़े बनाओ या बेसन का कोई भी आइटम अगर नमकीन बना रहे हो तो अजवाइन डाल के बनाओ, उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है और बादी भी नहीं करता। यहाँ मैंने जिस टाइम मैं बेसन घोल रही थी उसी टाइम मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। अब हम यहाँ पर अपनी पकौड़ियाँ डाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी पकौड़ियाँ बनके बिल्कुल करारी करारी तैयार है। अब इसको हम निकाल लेंगे और मैं लगाऊंगी अब भोग, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। खिचड़ी भी बन चुकी है 2 सीटी में आराम से, लेकिन अब पहले मैं भोग लगाऊंगी। अब तक मम्मी और दीपक जी आए नहीं है राशन लेके, तो सबसे पहले मैं भोग लगा लेती हूँ और डिनर कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस, पकौड़ियाँ भी बन गई हैं, चलते हैं भोग लगाने। तो मैंने ले लिया है साथ में दूध, तो फीकी पकौड़ियाँ और दूध। पहले हम लगाते हैं भोग और फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए गाइस, भोग लगा दिया है मैंने, खाते हैं खाना। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये ना सुबह जो पूजा करके हम प्रसाद रखते हैं, गुड़ चना मुनक्का, ये पहले भोग मतलब कुछ भी खाने से पहले सबसे पहले ये प्रसाद खाना चाहिए। तो मैं खाऊंगी ये वाला प्रसाद। अब खाते हैं खाना। तो दीपक जी भी आ गए हैं राशन लेकर। ये आ गई मम्मी, इतने में मैंने व्रत खोल रही थी, इतने में सब आप ही गए। आदरणीय महोदय जी, सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे जो भी डेट होगी 2 दिन की डेट लेके चलना, 12/12/2023 जो भी उस दिन, हाँ, 15/12/2023 तक का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। फिर अगली लाइन में लिखोगे, इस लाइन से नहीं लिखोगे, आपके आज्ञाकारी शिष्य, नाम दिव्या सिन्हा, कक्षा 2री अ। अभी याद करो और मुझे भी लिख के दिखाओ। सो जाओ भाई, सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सो गाइज, ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। एंड अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर सेल्फ। लव यू ऑल। बाय बाय।